तो चलिए आज बात करते हैं फील्ड के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो क्रिटिकल प्रोसीजर के बारे में। एक करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी को पूरी सेफ्टी के साथ कैसे बदला जाए। ये एक ऐसा काम है जिसमें छोटी सी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये सवाल बहुत जरूरी है। जब हम सीटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या एक मामूली सी दिखने वाली भूल वाकई बहुत भारी पड़ सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। और इसीलिए इस प्रक्रिया का हर एक स्टेप एकदम सही होना चाहिए। और ये है वजह उस सवाल का जवाब। खतरा सिर्फ एक ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। अगर सीटी की प्राइमरी साइड में करंट बह रहा है और सेकेंडरी साइड गलती से भी ओपन रह गई तो वहां इतना ज्यादा हाई वोल्टेज बन सकता है कि वो जानलेवा साबित हो। हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर बस इसी एक खतरे को टालने के लिए बना है। तो ठीक है, कोई भी टूल उठाने से पहले हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम आता है सेफ्टी। इस स्टेज पर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चलेगी। देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो सर्किट को पूरी तरह से डी एनर्जाइज करना है। इसका मतलब है मेन ब्रेकर या इनकमर को ऑफ करना। और ये बहुत जरूरी है कि लॉकआउट टैग आउट किया जाए ताकि काम के दौरान कोई दूसरा आकर गलती से भी सप्लाई को दोबारा चालू न कर दे। देखिए, सप्लाई बंद करना तो एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर है जो हम हर काम में करते हैं। लेकिन अब वो स्टेप आने वाला है जो इस काम को दूसरे कामों से बिल्कुल अलग बनाता है और जो असल में जान बचाने वाला स्टेप है। इस पर पूरा ध्यान देना है। ये वो गोल्डन रूल है जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना है। मीटर की तारों को हटाने से पहले सीटी के S1 और S2 टर्मिनल्स को एक शॉर्टिंग वायर या लिंक से आपस में जोड़ना है, यानी कि शॉर्ट करना है। याद रखिए, ये कदम ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों करना है? समझिए, अगर प्राइमरी में करंट है और सेकेंडरी ओपन है तो सीटी एक सिंपल ट्रांसफार्मर से बदलकर एक खतरनाक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। ये अपने छोटे छोटे टर्मिनल्स पर हजारों वोल्ट पैदा कर सकता है जो किसी के लिए भी घातक है। शॉर्टिंग लिंक लगाकर हम इस खतरनाक संभावना को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। चलिए, जब ये पक्का हो जाए कि सर्किट पूरी तरह से सेफ है और सबसे जरूरी सीटी सेकेंडरी शॉर्ट कर दी गई है, तभी हम अगले फेज पर बढ़ सकते हैं, यानी पुराने सीटी को निकालना और उसकी जगह सही नए सीटी को चुनना। पुराने सीटी को हटाना एक मैकेनिकल काम है। अगर वो रिंग टाइप का है तो बस उसका क्लैंप या स्क्रू खोलकर उसे बाहर निकाल लें। और अगर वो बस बार पर लगा हुआ बार टाइप सीटी है तो उसके माउंटिंग बोल्ट्स को खोलकर उसे अलग करना होगा। पुराना सीटी तो बाहर आ गया। अब काम का वो हिस्सा शुरू होता है जहां दिमाग लगाना है। सिस्टम की एक्यूरेसी और सही फंक्शनिंग के लिए सही स्पेसिफिकेशंस वाला सीटी चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ 3 चीजें हैं जो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। पहली, रेशियो, जैसे 100/5A। अगर ये गलत हुआ तो आपकी सारी रीडिंग्स ही गलत हो जाएंगी। दूसरी, क्लास, जो ये बताती है कि सीटी कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है। और तीसरी है बर्डन, यानी VA रेटिंग, जो मीटर या रिले के लोड के हिसाब से होनी चाहिए। तो सही सीटी हमारे हाथ में आ गया है, अब बारी है इसे लगाने की। और यहाँ भी प्रिसिजन यानी सटीकता बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सीटी को लगाते वक्त उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन सबसे जरूरी है। P1 मार्किंग हमेशा पावर सोर्स यानी सप्लाई की तरफ होनी चाहिए और P2 लोड की तरफ। ज्यादातर सीटी पर करंट के फ्लो की दिशा दिखाने वाला एक तीर भी बना होता है, बस उसी को फॉलो करना है। अब सेकेंडरी तारों को जोड़ने की बारी। S1 टर्मिनल का तार मीटर के इनकमिंग यानी K या प्लस पॉइंट पर जाएगा और S2 का तार मीटर के आउटगोइंग यानी L या माइनस पॉइंट पर। और हाँ, ये पक्का कर लें कि कनेक्शन एकदम टाइट हो, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना है। और ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। जब मीटर के तार अपनी सही जगह पर मजबूती से लग जाएं, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ही सीटी सेकेंडरी पर लगाए गए शॉर्टिंग लिंक को हटाना है। ये काम का आखिरी कनेक्शन स्टेप है। पोलैरिटी चेक करना एक तरह से अपने काम को कंफर्म करना है। अगर P1, P2 और S1, S2 की दिशा सही है तो मीटर पॉजिटिव रीडिंग देगा। अगर कनेक्शन उल्टे हो गए तो मीटर नेगेटिव या फिर उल्टी रीडिंग दिखाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कनेक्शन दोबारा चेक करने की जरूरत है। तो इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। फाइनल वेरिफिकेशन के बिना हम इसे पूरा नहीं मान सकते। अब आता है टेस्टिंग का फेज।
अब बहुत सावधानी से ब्रेकर को ऑन करें और सिस्टम को एनर्जाइज करें। मीटर पर जो करंट की रीडिंग आ रही है उसे नोट करें। फिर एक क्लैंप मीटर लेकर प्राइमरी केबल पर एक्चुअल करंट को मापें। सीटी रेशियो के हिसाब से ये दोनों रीडिंग्स एकदम मैच होनी चाहिए। यही आपके काम का फाइनल ओके है। चलिए, इस पूरे प्रोसीजर के सबसे जरूरी नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं। इन्हें सिर्फ नियम नहीं बल्कि काम करने का मंत्र समझकर हमेशा याद रखना है। ये 4 बातें दिमाग में बिठा लेनी हैं। नंबर 1 और सबसे जरूरी, एनर्जाइज्ड कंडीशन में सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है। नंबर 2, हमेशा इंसुलेटेड ग्लव्स और सही टूल्स का ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, लाइव सर्किट पर काम करने का ख्याल भी मन में नहीं लाना है। और चौथा, कभी भी गलत रेशियो का सीटी नहीं लगाना है। और आखिर में ये सवाल, इन सभी नियमों में से खुद की जान की सुरक्षा के लिए वो एक नियम कौन सा है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर। हमेशा सुरक्षित रहकर और सही तरीके से काम करना है।